हेलो। देखिए, अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए, अच्छी इंग्लिश अनुवाद करने के लिए इजी वे में तो कुछ जो अभी पढ़ा रहा हूँ WH वर्ड्स में कितने हैं व्यक्ति? 9 है। WH वर्ड्स में 9 वर्ड आते हैं और कहने का मतलब है कि एक ही व्यक्ति है जो कई रूपों में है। वो कहीं फादर है, कहीं हस्बैंड है, कहीं पिता है, कहीं पति है, टीचर है, फार्मर किसान है एक ही व्यक्ति कई रूपों में है, कई जगह पर क्या इसका उपयोग है, क्या नाम है। उसी तरह से ये जो 9 वर्ड्स हैं, 9 WH वर्ड्स हैं, तो सबको जानते हैं कि व्हाट मीन्स क्या होता है, वेयर मीन्स कहाँ होता है, व्हेन मीन्स कब होता है, वाई मीन्स क्यों होता है, इतना ही तक। लेकिन इसके आगे जो होता है इसी में से निकलता है। तो कब किसका मतलब, जैसे कि व्हेन मीन्स कब, आप जानते हैं व्हेन मीन्स जब, वेयर मीन्स कहाँ, वेयर मीन्स जहाँ। तो हम कब समझेंगे, कब जब समझेंगे, कब जहाँ समझेंगे, कब कहाँ समझेंगे। व्हाट में सबको जानता है क्या होता है, लेकिन व्हाट का मतलब जो होता है। सबको जानता है हु मीन्स कौन होता है, लेकिन हु मीन्स जो भी होता है। तो भाई एक प्रश्नवाचक में शब्द आ रहे हैं, प्रश्नवाचक मीनिंग आ रहा है, एक सकारात्मक असर्टिव आ रहा है। तो कब प्रश्नवाचक मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस और कब सकारात्मक मीन्स असर्टिव सेंटेंस। तो पहले इसकी मैं पहचान बताता हूँ। मीनिंग लिखा हुआ है, मीनिंग जानते ही हैं कि व्हाट मतलब क्या, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, हु मीन्स कौन, वाई मीन्स क्यों, ये मीनिंग सबको पता है। लेकिन अब इसका जो दूसरा मीनिंग आ रहा है उसका हम कैसे समझेंगे कि ये अब कहाँ मीन्स कहाँ नहीं जहाँ होगा, कब मीन्स कब नहीं जब होगा, इसको देखना समझना है। तो जब WH वर्ड्स के बाद क्या हो, हेल्पिंग वर्ब हो, तो कभी कभी WH वर्ड्स प्लस नाउन देन हेल्पिंग वर्ब। तो जब WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है तो हम उसका प्रश्नवाचक मीनिंग निकालते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ से देखिए, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ देखिए व्हाट के साथ हेल्पिंग वर्ब आ गया। तो इस व्हाट का मीनिंग क्या, कैसे? व्हाट डू यू राइट, तुम क्या लिखते हो। देखिए तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गया। और तो इस वर्ड का मीनिंग आपको क्या क्या निकलेगा, क्या। लेकिन आप कह सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर जब व्हाट का मीनिंग यहाँ क्या निकल रहा है तो जब जो कब निकलेगा। तो जो कब निकलेगा कि उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, तब जाके हम व्हाट का मीनिंग क्या नहीं निकाल कर क्या निकालेंगे, जो। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, लिसन केयरफुली व्हाट आई टीच, ध्यान से सुनिए व्हाट आई टीच। तो ये देखिए व्हाट के पास हेल्पिंग वर्ब इज यहाँ पर डू, लेकिन इस व्हाट के पास कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं है। तो इस व्हाट का मतलब आपको क्या निकलेगा, जो कंडीशन लिखा हुआ है अनसीन। जैसे हम किसी को देखते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं अनसीन, तो लिसन के ध्यान सुने, जो मैं पढ़ाता हूँ या जो मैं कहता हूँ, व्हाट आई से। तो आप देखिए यहाँ व्हाट के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं है। अब कैसे, एक एग्जांपल और देखिए, जैसे कि वेयर मीन्स कहाँ, तो वेयर मीन्स क्या है, जहाँ। तो कब कहाँ, कब जहाँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। देखिए तो कहाँ कब क्यों निकाले, क्योंकि वेयर के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। जैसे अब इसका
जब हेल्पिंग वर्ब लगा तो इस वेयर का मतलब क्या हो गया, कहाँ। अब हम इसका मीनिंग कब निकाल रहे हैं, जहाँ। तो जैसे आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग देयर वेयर आई वेंट यस्टरडे। ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए वेयर के साथ हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ वेयर के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर नहीं है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। ये आई एम गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। वेयर आई वेंट देयर, जहाँ मैं कल गया था। तो यहाँ पर क्या कोई हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है। तो इसकी पहचान क्या, एसर्टिव सेंटेंस, जिसमें एसर्टिव सेंटेंस फुल स्टॉप से है और देयर इज नो एनी यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब आफ्टर WH वर्ड्स, देन यू कैन से दिस मीनिंग। तो आप इसको कह सकते हैं कि जब WH वर्ड के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब हो। और मैं एक बात और कह रहा हूँ, अगर WH वर्ड के साथ अगर नाउन होता है, जैसे कि which के प्रयोग है, whose का प्रयोग है, which और whose, which pen is yours, तो which के बाद पेन नाउन आया, देन हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद अब इसमें हम आप क्या करते हैं, EVER अगर WH वर्ड में जोड़ देते हैं तो EVER का मतलब यहाँ भी। जैसे व्हाट का मीनिंग यहाँ पर असर्टिव मीनिंग क्या है, जो, EVER लगा दिए तो जो भी तुम कहना चाहते हो, वॉट एवर यू वांट टू से यू कैन स्पीक। नेक्स्ट, जहाँ EVER लग गया, EVER, तो जहाँ भी, तुम जहाँ भी चाहो जा सकते हो। Wherever you want to go you can go, wherever you want to go, तुम जहाँ भी चाहते हो जाने के लिए, you can go, तुम वहाँ जा सकते हो। जैसे कि घर में कोई बच्चा अगर दिक्कत, या लड़का जो है पढ़ लिख कर जाए, नहीं पढ़ा लिखा, घर को तंग कर रहा है, तो गार्जियन माता पिता क्या कहते हैं, गुस्से में आकर के, आए तुम जाओ जहाँ भी जाना चाहते हो। तो उस जहाँ भी का वॉट एवर, जो भी कहना चाहते हो, सॉरी, जहाँ भी का वेयर एवर, जहाँ भी का वेयर एवर, जो भी कहना चाहते हो, वॉट एवर। जब भी चाहो तुम पढ़ने आ सकते हो, वेन एवर यू वांट टू कम टू मी, तुम जब भी मेरे पास आना चाहते हो, यू कैन कम। और कौन, पर्सन, हुएवर, ये जो भी व्यक्ति है, जैसा भी जो भी व्यक्ति है, अच्छा ईमानदार है, कुछ भी है। तो इसका मीनिंग आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। और ये भी याद जुटा होगा, तो जो भी, जब भी, जहाँ भी, जैसे भी, और जिससे भी, ये सब। तो ये सब को अगर आप गहन में बिठा लेते हैं, ध्यान रखते हैं, याद करते हैं, तो आप समझिए कि अच्छी इंग्लिश अनुवाद कर सकते हैं, अच्छी इंग्लिश में लिख सकते हैं और अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। जैसे कि एक ट्रांसलेशन है कि जहाँ भी चाहो तुम जा सकते हो। किसी ने कहा किसी से कि अरे भाई तुम जहाँ चाहो ना, जहाँ भी चाहो, तो आपको क्या आ गया, जहाँ भी। या भी कह सकता है तुम जहाँ चाहो, तो जहाँ बोलेगा तो वेयर लगाएंगे, और जहाँ भी बोलेगा तो वेयर एवर बोल, वेयर यू वांट टू गो, वेयर एवर यू वांट टू गो यू कैन गो। तो ये जहाँ भी का इंग्लिश कहाँ से आया, वेयर, जो कि वेयर। जब भी तुम चाहो आ सकते हो, जब भी तुम चाहो जा सकते हो। इसलिए
दिस टॉपिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द स्टूडेंट्स। वह जाता है, वह खाता है, ये इंग्लिश चाहिएगा कि हाँ इंग्लिश आ गई, नहीं। आप अच्छे ट्रांसलेशन सीख गए हैं तो अच्छे कब सीखिएगा, जब इसका प्रयोग सीखिएगा तब ना। जैसे कि कैन मीन्स सकना, मे मीन्स सकना, शुड मीन्स चाहिए, मस्ट मीन्स चाहिए, आउट टू मीन्स चाहिए। तो कब शुड लगाएंगे, कब मस्ट लगाएंगे, कब आउट टू लगाएंगे। कैन का, सकना का 2 मीनिंग है, कैन और मे। सका का 2 है, माइट और कुड। तो हमको उसका यूज पढ़ना पड़ेगा ना, तब तो हम अच्छी इंग्लिश लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। कि स्पोकन वर्ड सीख लेंगे, स्पोकन सेंटेंस, तो क्या इंग्लिश आ जाएगी? नहीं, नॉट पॉसिबल टू लर्न इंग्लिश। क्यों? कि आपको जब बोलना है तो उसके लिए तो आपको टेंस, वॉइस, मॉडल्स और यूज ऑफ इट, यूज ऑफ देयर, यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये सब तो जानना सीखना पड़ेगा ना। देखिए आप ये सब जानिए, सीख जाइए, देखिए आप कैसे अपने आप इंग्लिश बोलने लगिएगा, आप खुद इंग्लिश लिखने लगिएगा, इंग्लिश में किसी चीज़ को अनुवाद करने लगिएगा। बशर्ते कि जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर कोई भी कह दे कि मैं सिखा दूंगा स्पोकन, कैसे सीखे? जिस बच्चा को टेंस का ज्ञान नहीं है, वो ये नहीं जानता है कि मैं पढ़ता हूँ, इंग्लिश क्या होगा। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, आई एम रीडिंग। और एक बात और बता दूँ आप लोग से, मैं खड़ा हूँ, वह खड़ा है, वह बैठी है, इसका इंग्लिश क्या होगा? तो हर स्टूडेंट, हर विद्यार्थी कुछ न कुछ बोलता है, इसकी इंग्लिश की जानकारी नहीं है। वो अगर वो जानकारी हो जाती है तो आसानी से बोल सकते हैं, जबकि कितना सिंपल सेंटेंस है। क्यों? कि टेंस में सब पहचान देखते हैं, ता है, ती है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, सुबह से, शाम से, वो गया, काम खत्म हो गया, सिंपल पास्ट, इसके हिसाब से ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन मैं खड़ा था, मैं वहाँ खड़ा था, वो जब घटना घटी, वो एक्सीडेंट हुआ तो मैं खड़ा था, तो उसका इंग्लिश तो कोई नहीं बता पाता, कोई क्यों पहचान उसमें है नहीं। लेकिन सेंटेंस का सेंस का रहे काम जारी, मैं खड़ा हूँ, तो खड़ा होने का काम जारी है कि नहीं? तो क्या है, मैं खड़ा रहा हूँ, ऐसा हिंदी में वाक्य शुद्ध सही है? नहीं है। जबकि इसका इंग्लिश कितना इजी है, आई एम स्टैंडिंग, आई वॉज स्टैंडिंग देयर व्हेन एन एक्सीडेंट अकर्ड, कि कोई दुर्घटना हुई, मैं वहाँ खड़ा था। नाउ आई एम स्टैंडिंग, मैं अभी खड़ा हूँ, एंड टीचिंग यू, और आपको पढ़ा रहा हूँ। तो पढ़ा रहा हूँ तो रहा रही आ गया, लेकिन खड़ा हूँ में तो रहा रही नहीं है। तो यही सब कुछ सीखना है आपको, और इसको गहन में बैठाना है, और अपने भी जो फ्रेंड्स अपने घर में भी छोटे भाई बहन हैं पढ़ने वाले, सबको बताना, समझाना है। देखिए मैं बार बार एक बात को कहते आ रहा हूँ, हमेशा कहते आ रहा हूँ, आई थिंक इंग्लिश इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इंग्लिश इज़ वेरी वेरी ईजी सब्जेक्ट इफ़ यू फॉलो। लेकिन इसके लिए मेरे वीडियोज़ को हमेशा देखते रहना पड़ेगा, रोज़ आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा पूरे वीडियोज़ को रिवाइज करते रहना पड़ेगा। देखिए बिना आपको कोई कोचिंग ट्यूशन जरूरत पड़ेगा नहीं, अपने आप इसको समझते रहिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में लिख कर दीजिए। लेकिन यही मैं देख रहा हूँ कि नहीं, इस पर इंटरेस्ट उतना किसी का है नहीं। लेकिन ये ऐसा चीज़ है, जैसे मैंने कह दिया, आज के युग में हर स्टूडेंट को, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो, कोई भी हो, इंग्लिश मस्ट है। इंग्लिश मस्ट है। विदाउट इंग्लिश देयर इज नो एजुकेशन। क्योंकि आप दुनिया जब सुबह से लेकर उठते हैं, जब से रात सोते वक्त तक आपको इंग्लिश में ही बोलना, करना, चलना पड़ता है। यहाँ तक आप मोबाइल चलाते हैं, नेट पर जो भी मैसेज आता है सब इंग्लिश में। यहाँ तक गांव में आप लोग देखते हैं कि जो कंपाउंडर टाइप में जो गांव में लोग छोटे छोटे जो डॉक्टरी जैसा करते हैं, बशर्ते कि अच्छी इंग्लिश की जानकारी उनको नहीं है, फिर भी दवा वगैरह इंग्लिश में लिखते हैं। क्योंकि साइंस तो भाई इंग्लिश के बिना है नहीं, चाहे इंजीनियरिंग लाइन हो, मेडिकल लाइन हो, कोई भी लाइन हो। दैट्स वाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू, यू हैव टू स्टडी इंग्लिश वेल थ्रू माई चैनल इंग्लिश पॉइंट 01। तो आप देखिए 2 महीने के अंदर कैसे आपकी इंग्लिश हो जाती है। तो आज मैं आपको WH वर्ड्स को क्लियर कर दिया कि मीनिंग कब निकालेंगे, कब, क्यों, कब, कहाँ की, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और कब निकालेंगे जब, जहाँ, जैसे कि इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, और जहाँ भी, जब भी मैं
WH वर्ड में EVER जोड़ देंगे तो भी का मीनिंग आ जाएगा, लेकिन असर्टिव सेंस में सकारात्मक वाक्य। तो इसको अगर फॉलो करते हैं तो देखिए आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी हो जाती है। अभी मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, उसके 1 घंटा बाद आप स्टडी कीजिए, देखिए अपने आप में आपको लगेगा कि हाँ इंग्लिश सीखा हूँ, समझ में आ रही है। लेकिन ऐसे नहीं कीजिएगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसे क्या इसको समाप्त करता हूँ, फिर कल मैं नेक्स्ट वीडियोज में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस